हाय, आई एम श्वेता और आज मैं अपनी लाइफ के एक नए एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। होपफुली इस एक्सपीरियंस से आपकी लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, कुछ ऐसे चेंजेस जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं बट आप उन्हें डिले करते जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उसके पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो यू कैन लाइक दिस वीडियो, share this video with your closed one. Hit the bell icon for upcoming videos. Let's start. कभी कभी लाइफ में हम इतना बिजी हो जाते हैं और इतना कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो जाती है कि खुद के साथ टाइम स्पेंड करना कंप्लीटली भूल जाते हैं। कभी प्रोडक्टिविटी के पीछे भागते हैं तो कभी अननेसेसरी चीज़ों में टाइम वेस्ट कर देते हैं। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे बाहर जाना है, पर बाहर जाना इज ओके, बट कहीं बैठकर अकेले खाना, और सच कहूं तो मुझे बाहर खाने का मन भी नहीं था। पर फिर मैंने सोचा कि अगर कोई और इस टाइम पर मुझे पूछता कि चल कहीं बाहर चलते हैं, कुछ खा के आते हैं, तो मेरा जवाब क्या होता? मेरा जवाब हाँ होता। क्योंकि हमें इतनी आदत होती है ना लोगों को प्लीज करने की कि हम किसी को ना बोल नहीं पाते हैं। एंड यही वजह थी कि मैंने सोचा कि अगर मैं किसी और को ना नहीं बोल पा रही हूं तो मैं खुद को क्यों बोल रही हूं। एंड शायद यूनिवर्स भी यही चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं से आपको एक लेवल अप करना चाहते हैं, फ्यूचर की किसी चीज के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहते हैं। एंड सडनली एक रील आई जिसमें एक शख्स बोल रहा था कि हम खुद से किए हुए वादे क्यों नहीं निभाते हैं। एंड वो बात इतने गहरे तक उतर गई ना कि ये बिल्कुल सच है। अगर कोई और हमसे कुछ करने को कहे तो हम बहुत इजीली कर लेते हैं कि उसको बुरा लग जाएगा, या आज हम उसे ना कहेंगे तो कल को वो हमें ना कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं। पर जब बात खुद की आती है तो हम खुद को प्रेफरेंस नहीं दे पाते हैं, खुद को प्रायोरिटी पर नहीं रख पाते हैं। एंड फाइनली आज मैंने अपने आप के लिए एक सोलो डेट प्लान की, और सच कहूं तो ये बहुत सुकून भरा एक्सपीरियंस था। मेरी बहुत सारी दुआ है उस बंदे के लिए जिसके थ्रू यूनिवर्स ने मुझे ये मैसेज पहुंचाया। मैं घर से निकली थोड़ा सा अगेन मुझे लग रहा था, मैंने मम्मा को कहा कि आप चल रहे हो। मम्मी बोले कि जब तूने डिसाइड कर लिया है कि तुझे अकेले जाना है तो फिर किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, जाओ और अपना टाइम एंजॉय करो। तो मैं निकल पड़ी घर से और मैं थोड़ा स्पीड में राइड कर रही थी। देन आई रियलाइज कि मुझे कहाँ पहुंचने की जल्दी है, मैं क्यों नहीं इस रास्ते को, इस जर्नी को एंजॉय कर रही हूँ। देन आई रियलाइज कि वो ठंडी हवा मेरे चेहरे को छूते हुए मेरे कानों को छू रही है, और बहुत ही प्लेजेंट एनवायरनमेंट था। ठंडी हवा चल रही थी और मैंने उस रास्ते को एंजॉय किया। चारों तरफ बस मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया बिना किसी थॉट के, और फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गई। जब मैं रेस्टोरेंट पहुंची तो मेरे अंदर कोई भी अजीब वाली फीलिंग नहीं थी। मैं थोड़ी एक्साइटेड थी और मुझे हंसी भी आ रही थी, मतलब मैं अंदर से खुश थी कि फाइनली मैं आ गई हूँ। रास्ते से ही सोच कर आई थी कि मुझे क्या ऑर्डर करना है। मैंने अकेले बैठकर खाने का एक्सपीरियंस मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने पहले किया था, बट मैंने एक बार ट्राई ज़रूर किया था, लेकिन मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई। मैं टेक अवे लेकर आ गई घर पे। बट इस बार ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी, तो मैं जाकर बैठ गई। मैंने अपने आप को कंफर्टेबल किया और फिर अपनी डायरी बाहर निकाल ली, पेन बाहर निकाला, क्योंकि ये चीज़ मैं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं कभी किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाऊं, बैठूं, खाऊं और वहां पर अपने थॉट्स को लिखूं, पोएट्री करूं। तो मैं अपने साथ वो डायरी लेकर गई थी। मैं जैसे ही बैठी मैंने अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व किया और एक अलग सा सुकून, अलग सी शांति थी वहां पर। हाँ, म्यूजिक चल रहा था, बट वो म्यूजिक कहीं से भी
अनकंफर्टेबल नहीं कर रहा था, मतलब आई वॉज कंटेंटेड, और वो एनवायरनमेंट भी बहुत सुकून भरा था। सब अपने आप में मस्त थे, अपनी दुनिया में मस्त। जब मैं लिख रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि जब हम किसी के साथ होते हैं तो सिर्फ कन्वर्सेशन पे ध्यान होता है। कई बार ऐसा होता है कि सारी चीजें हमारी चॉइसेस की भी नहीं आती है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। पर जब अकेले होते हैं तब हम जो चाहे वो ऑर्डर कर सकते हैं। इवन कोई आपका वेट नहीं कर रहा होता है, और ना ही आप वहां बैठकर किसी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। बस आप सुकून से बिना किसी स्ट्रेस के वहां आते हैं, बैठते हैं, रिलैक्स होते हैं और उस सराउंडिंग को महसूस कर सकते हैं। लोगों को, लोगों की बातों को, उनकी मुस्कुराहटों को, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को, उनके हैंड मूवमेंट्स को। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक स्टडी है यहाँ पर, एक स्टडी की तरह मैं उन लोगों को देख सकती हूँ, ऑब्जर्व कर सकती हूँ लोगों के बिहेवियर को। और वहाँ हर कोई बहुत कूल, काम, कंटेंटेड ही लग रहा था। किसी के चेहरे पर मुझे कोई भी स्ट्रेस नजर नहीं आ रहा था। बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा था। सब कुछ ऐसा फेरी टेल की स्टोरी टाइप्स लग रहा था, सब कुछ गुडी गुडी टाइप्स। फिर मैंने नोटिस किया एक एल्डरली कपल थे जो यू नो काफी अच्छे से एक दूसरे में गुम होके बातें कर रहे थे। बहुत ही वार्मनेस थी उनके चेहरे पर। तो अच्छा लग रहा था उनको देख कर ना। और वहीं पर कुछ फ्रेंड्स बैठे थे, कुछ कपल्स हो सकते हैं, बट सब एक दूसरे में खोए हुए थे। और यही मैंने रियलाइज किया, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम अगर किसी के साथ आते हैं तो हम बस बातों में खोए रहते हैं। कोई अपनी प्रॉब्लम सुना रहा होता है, तो कोई कहीं के किस्से, कहानियां, कहीं गॉसिप चल रही होती है, कुछ भी ऐसा। पर जब आप अकेले होते हो, आप चारों तरफ ऑब्जर्व कर सकते हो कौन कैसे बैठा है, उनके क्या एक्सप्रेशंस हैं, एवरीथिंग। मतलब मैं एनर्जी को रीड करती हूँ, यहाँ मैं लोगों को पढ़ पा रही थी उनकी बॉडी लैंग्वेज से। एंड मुझे हर चीज पॉजिटिव लग रही थी वहां पे। कोई स्ट्रेस नहीं, किसी के चेहरे पर कोई तनाव नहीं, सब एक दूसरे में खोए हुए बातें करते हुए। और इन्हीं सबके बीच में मैं बस इस मोमेंट का हिस्सा बन रही थी, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी फिक्र के। अच्छा लग रहा था, और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। हर कॉफी के सिप को महसूस कर रही थी, हर एक बाइट को महसूस कर रही थी। पहले शायद इतना इतना अच्छे से नहीं किया होगा। उसका टेस्ट क्या था, उसकी शेप क्या थी, चारों तरफ हर एक चीज ऑब्जर्व कर रही थी। पत्ते हिल रहे थे, मैं हर एक बाइट को महसूस कर रही थी। उस कॉफी के पहले सिप को मैंने महसूस किया। अक्सर हम किसी के साथ होते हैं तो इतने अच्छे से महसूस नहीं कर पाते हैं चीजों को, उस टेस्ट को उतने अच्छे से महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम बातें करते रहते हैं। बट वो फर्स्ट बाइट भी मैंने महसूस किया, कॉफी का हर एक सिप मैंने महसूस किया, पत्तों का हिलना मैंने महसूस किया, लोगों का आना जाना मैंने महसूस किया। हर तरफ मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही लग रही थी। मैंने उस मोमेंट को जिया है, और दिल से जिया है। मैं लिखती जा रही थी, मेरे थॉट्स क्लियर होते जा रहे थे, और मैं धीरे धीरे और ज्यादा एक्साइटेड होती जा रही थी कि नेक्स्ट टाइम जब मैं खुद के साथ अकेले सोलो डेट पर जाऊंगी तो मैं क्या करने वाली हूँ। आई वॉज प्लानिंग। मैं सच में बहुत खुश थी। ये वक्त बहुत स्लो था, जैसा मैं चाहती थी बस वैसा ही, क्योंकि मुझे हर एक सेकंड काफी मीनिंगफुल लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हूं और बस मैं ही हूं। कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, किसी ने क्या बोला है, किसी को बैठकर प्लीज करना है, उसकी बातें जबरदस्ती सुननी पड़ रही है, या वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। मतलब कोई भी किसी भी तरह का नेगेटिव एक्सप्रेशन हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस भी इंसान से आप मिल रहे हैं
वो आपसे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी के बारे में ही बात करेगा। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें चल रही हों, तो वहाँ पर सिर्फ मैं थी और मेरे ही किस्से और कहानियाँ थे। तो मज़ा आ रहा था, और सच में मज़ा आ रहा था। जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया ना, ऐसा लगा कि मेरे अंदर एक अलग सा पर्सपेक्टिव जाग रहा है, एक अलग सा एहसास, वो एक्साइटमेंट जो मैंने पहले महसूस नहीं किया था। कि इतना मैं एक्साइटेड नहीं होती थी कि मैं खुद के साथ बाहर जाऊंगी तो मैं ये करूंगी, या मुझे ये सारी चीज़ें भी एक्सपीरियंस में कर सकती हूँ, ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो एवरीथिंग वाज रियली रियली न्यू फॉर मी एंड आई वाज वेरी कंटेंटेड। और थॉट्स लिखते लिखते मैंने सोचा कि चलो थोड़ी पोएट्री ही कर ली जाए। मैंने अपनी पोएट्री का टाइटल लिखा है अकेले पर मुकम्मल। खुद के साथ बैठी, एक नई दुनिया देखी, भीड़ में थी फिर भी खामोशी को सुना, शब्दों से नहीं एहसासों से जुड़ा। कहीं कोई हंस रहा था, कहीं कोई खोया सा था। मैंने जाना हर किसी का सफर अलग है, हर दिल में एक अनकही दास्तां बसी है। कॉफी की हर घूंट में सुकून था, हर गुजरती हल्की हवा में एक नया सुकून था, या कहूं कि जुनून था। पहले लगता था अकेलापन भारी होता है, पर आज समझ आया यह खुद से मिलने की तैयारी होती है। क्यों किसी की मौजूदगी की जरूरत हो, जब खुद के ही थॉट्स खुद के साथी हों। क्यों भीड़ में भी खुशियां ढूंढे हम, जब तन्हाई में भी इश्क कर सकते हैं हम। यह पल सिर्फ मेरा है, ये मोमेंट सिर्फ मेरा है। ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। बस मैं थी और मेरे थॉट्स थे और मेरे ख्यालों की गहराइयां थी। अब समझ आया, अकेले होना और तन्हा होना दो अलग बातें हैं। मैं अकेली हूं, पर अधूरी नहीं, बल्कि पूरी हूं, अपने अंदर की रोशनी से भरी हूं। ये सोलो डेट एक रेस्टोरेंट विजिट नहीं थी, ये एक रियलाइजेशन था कि हम खुद के साथ भी उतने ही अच्छे मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं जैसे हम किसी और के साथ करते हैं। और शायद इसी को कहते हैं अलोन बट कंटेंटेड। अगर आपने कभी अकेले टाइम स्पेंड नहीं किया तो एक बार जरूर करिए। शायद आपको भी ये रियलाइजेशन हो जाए कि आप खुद ही अपने बेस्ट कंपेनियन हो। एंड पूरे रास्ते में अपने आप से एक ही चीज कह दी जा रही थी, आई डिड इट, आई जस्ट डिड इट। मस्त था ये एक्सपीरियंस, ट्राई करो।